तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टार क्लासेस में। तो बच्चों द आग सीरीज में हम लोग वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय का पार्ट सेकंड करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने बहुविकल्पी प्रश्न के महत्वपूर्ण प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से समाप्त किया है और पार्ट सेकंड में हम लोग यानी पार्ट 2 में अति लघु उत्तरीय के महत्वपूर्ण प्रश्न को समाप्त करेंगे। आइए बच्चों देखते हैं हमारा क्या है पहला प्रश्न और इसी से संबंधित आगे प्रश्न भी हम लोग देखते हैं। तो बच्चों पहला प्रश्न क्या कह रहा है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। बच्चों बहुत ध्यान से समझेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक। तो नोटिस करेंगे वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, उसके बाद जानेंगे इसका मात्रक। बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, यानी वैद्युत फ्लक्स होता क्या वास्तव में, तो वह बच्चों होता है इलेक्ट्रिक लाइन्स की नंबर्स होती हैं, यानी वैद्युत बल रेखाओं की क्या होती है, संख्या होती है, या फिर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कह सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ। कैसे, अगर मान लीजिए कोई सरफेस है हमारे पास, ध्यान से समझेंगे, कोई सतह है, तो इस सतह से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होगी वही इस सतह से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। मतलब किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। नहीं समझ में आया, आइए फिगर से देखते हैं। अगर बच्चों हमारे पास कोई सतह है, ध्यान से समझेंगे, इस तरह से हमारे पास कोई मान लीजिए सतह है, नोटिस करेंगे, तो इस सतह से, बहुत खराब सतह बना दिए जी, थोड़ा सा समझिएगा, इस तरह से कोई सरफेस है यानी कोई सतह है, तो इस सतह से, ध्यान से समझेंगे बच्चों, इस सतह से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है बच्चों, कैसे गुजरने वाली, लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को इस पृष्ठ से बद्ध क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। नहीं समझ में आया, किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे यहाँ से कितनी लाइन्स गुजर रही हैं, 5 लाइन्स, तो यहाँ पे आप वैद्युत फ्लक्स कह सकते हैं, कितना होगा, 5। क्लियर है बच्चों। वैद्युत फ्लक्स को फाई से दर्शाते हैं, इसका मात्रा क्या होगा इसका भी चर्चा करते हैं, पहले इसके परिभाषा पे आते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा इतना तो समझ गए होंगे, कहेंगे क्या, ध्यान से समझेंगे बच्चों, किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से, ध्यान से समझेंगे बच्चों, उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्लियर है बच्चों, यानी किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कह देंगे, उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कह देते हैं। वैद्युत फ्लक्स होता क्या बच्चों, फाई ई होता है, और फाई ई बराबर आप ये भी लिख सकते हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। मतलब क्या, अगर इस पृष्ठ का एरिया इधर है, इस पृष्ठ है इस तरह से, अब एरिया आप देखिए ध्यान से, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी। अगर मान लीजिए इस सरफेस को हम एरिया ले रहे हैं, मान लीजिए 2D फिगर है, 2D फिगर में हमेशा क्षेत्रफल की दिशा वैद्युत क्षेत्र के ही दिशा में लेते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र इधर है यानी ई इधर है, तो एरिया भी इस सतह का, या जो सतह इसका एरिया भी इधर ही ले लीजिए, यानी इस सतह के क्षेत्रफल की भी दिशा इधर ही होगी। तो इस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। क्लियर है बच्चों। यह किसके लिए लिखे हैं, तो यह लिखे हैं मात्रक के लिए। डेफिनेशन तो यह हो गया, यहाँ से आप मात्रक निकाल सकते हैं। तो मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, ई का मात्रक होता है वैद्युत क्षेत्र न्यूटन प्रति कूलम, और यहाँ एरिया का होता है क्या, मीटर स्क्वायर, यानी मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्लियर है बच्चों, यह इसका क्या हो जाएगा, मात्रक। आई होप आपको पहला प्रश्न समझ में आया होगा। अगर पहला प्रश्न क्लियर है तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी दूसरे क्वेश्चन पे। एक एक प्रश्न को बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से दर्शाते हैं, ठीक है बच्चों। वैद्युत फ्लक्स को किससे दर्शाते हैं, फाई से। इसको फाई पढ़ते हैं, ई फॉर इलेक्ट्रिक। क्लियर है। आते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, अगर लिखना है तो आप पॉज करके वीडियो को जरूर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत
नहीं होने वाला है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान देंगे, वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध। इस रिलेशन को आप डायरेक्ट याद रखेंगे। अभी जस्ट हमने क्या लिखा है बच्चों, हमने लिखा फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। यही इनमें क्या होता है, संबंध। यही इनमें क्या होता है, संबंध। क्लियर है बच्चों। तो दूसरा रिलेशन आप डायरेक्ट याद रखेंगे, फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान देंगे। तीसरा प्रश्न कह रहा है गॉसियन पृष्ठ क्या है। तो गॉसियन पृष्ठ के बारे में जानते हैं। गॉसियन पृष्ठ बच्चों, राइटिंग को थोड़ा आप लोग समझेंगे, बोल रहे हैं उसको सुन लेंगे, यानी गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ क्या है नोटिस करेंगे। तो गॉस जो थे बच्चों, ध्यान से समझेंगे बातों को। गॉस नाम जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने गॉसियन पृष्ठ उन पृष्ठों को कहा जो कि क्लोज होंगे। क्या होंगे बच्चों, क्लोज सरफेस को इन्होंने क्या कहा, गॉसियन पृष्ठ कहा। क्लोज सरफेस सर नहीं समझ में आया, जो 3D फिगर होंगे। 3D फिगर सर मतलब 3 विमीय आकृति, जिनके पास 3 विमा होंगी, यानी जिनका विस्तार तीनों डायमेंशन में होगा। तीनों डायमेंशन मतलब एक्स वाई जेड तीनों में। कैसे सर, एग्जाम्पल दीजिए। तो एग्जाम्पल में आप जैसे अगर गोला ले लें, क्या ले लें, गोला, स्फीयर। तो बच्चों इसको आप तीनों डायमेंशन में देख सकते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी एक्स वाई और जेड तीनों अक्ष में इसको आप मान सकते हैं। माना जाता है। यहाँ पे आप 2D फिगर है तो 3D के रूप में दिखा नहीं सकते, मतलब बोर्ड तो 2D है जी। तो यह मानते हैं गोला कैसा फिगर है, 3D फिगर है। इसी प्रकार आप कह सकते हैं घन आप इनको फील कर सकते हैं आप लोग। कैसे, देखिए घन इसी तरह तो होते हैं। तो आप देख सकते हैं लंबाई है यहाँ पे, यहाँ यह पार्ट क्या है, यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई है, और यह पार्ट क्या है, ऊंचाई है। यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है। तो घन आपका कैसा फिगर हो गया, 3D फिगर। और घनाभ भी कैसा फिगर हो गया, 3D फिगर। इसी प्रकार आप कह सकते हैं शंकु, इसी प्रकार कह सकते हैं बेलन। समझ रहे होंगे बच्चों। इसी प्रकार से बहुत सारे, अर्धगोला ले लीजिए, मतलब वह सभी फिगर जो तीनों विमाओं में जिनका विस्तार हो, तीनों विमाओं में उनका विस्तार हो, तो ऐसे फिगर हो, क्या कहेंगे, 3D फिगर या क्लोज सरफेस। पूरी तरह से वह क्या हो, बंद हो। क्लियर है बच्चों। तो सर गॉसियन पृष्ठ है का, अरे यही सभी जो पृष्ठ है जी, यही सभी 3D फिगर के जो पृष्ठ है, इन्हीं को क्या कहेंगे, गॉसियन पृष्ठ। सर डेफिनेशन समझाइए, डेफिनेशन क्या होगा, आइए समझते हैं। तो कहेंगे बच्चों क्या, ध्यान से समझेंगे, वे सभी बंद पृष्ठ जिनका विस्तार तीनों विमाओं में होता है, जिनका विस्तार तीनों विमा, एक्स वाई जेड, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ हो, ठीक है ना, जिनका विस्तार तीनों विमाओं में होता है, वे सभी बंद पृष्ठ जिनका विस्तार क्या होता है, तीनों विमाओं में होता है, गॉसियन पृष्ठ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, गॉसियन। इसी को आप बंद पृष्ठ भी कह सकते हैं, इसी को आप 3D फिगर भी कह सकते हैं। कैसा फिगर, 3D फिगर भी कह सकते हैं, यानी 3 विमीय आकृति तीनों विमाओं में होता है, गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। क्लियर है बच्चों। आई होप आपको यह प्रश्न भी समझ में आया होगा। अगर तीसरा प्रश्न भी क्लियर है तो बच्चों चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। अगर लिखना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो पॉज करके ज़रूर नोट कर लेंगे, क्योंकि यह सभी प्रश्न आपके इम्पॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ यू से, तो आप लोग ज़रूर प्रयास कीजिएगा लिखने का। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का प्रमेय का उल्लेख कीजिए। ध्यान से समझेंगे बच्चों। स्थिर वैद्युतिकी में जो गॉस का प्रमेय है, गॉस का प्रमेय, इस प्रमेय को ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपके एग्जाम ऑफ यू से। गॉस का प्रमेय है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यानी स्थिर वैद्युतिकी में जब गॉस ने अपना प्रमेय दिया, तो बच्चों अभी तक हम लोग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्म देख रहे हैं वह क्या है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ई। लेकिन इन्होंने बहुत ही आसान कर दिया किसी चार्ज के कारण किसी पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए। इन्होंने क्या कहा, अगर हमारे पास कोई चार्ज है उसको आप किसी क्लोज सरफेस से बंद कर दीजिए, किसी गोले से, किसी शंकु से, किसी घन से, किसी घनाभ से, जिससे आपको मन हो उससे क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। घन से इसको क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। तो उस कंडीशन में इस पृष्ठों से जो निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा वह इस आवेश का,
यानी जो वैद्युत फ्लक्स होगा वह इस आवेश का 1/ε0 गुना होगा। वह कितना होगा? 1/ε0 गुना होगा। क्लियर है? आइए डेफिनेशन समझते हैं इसका। इसके डेफिनेशंस को समझते हैं, फिर फिगर एक बार फिर समझेंगे। गॉस का प्रमेय क्या कहता है बच्चों? किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा घिरे आवेश Q के 1/ε0 गुना होता है। मतलब क्या कह सकते हैं? अर्थात फाई ई बराबर Q इंटू 1/ε0, फाई ई बराबर Q इंटू 1/ε0, या फिर इसी को कह सकते हो फाई ई बराबर Q/ε0। यह बच्चों है आपका गॉस का प्रमेय स्थिर वैद्युतिकी में। किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे आवेश के 1/ε0 गुना होता है। मतलब सर, मतलब अगर हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है, इस तरह से कोई बंद पृष्ठ है और इसके अंदर कोई आवेश स्थित है, तो इस आवेश के कारण इन पृष्ठों से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा? तो इस आवेश का 1/ε0 गुना निकलेगा। क्लियर है बच्चों? यही स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का क्या है? प्रमेय है। कैसा भी बंद आकृति हो, छोटा बड़ा, इस सरफेस पे डिपेंड नहीं करता वैद्युत फ्लक्स, उसके अंदर चार्ज कितना इस पे डिपेंड करता है। Q कूलम चार्ज है तो Q इंटू 1/ε0, माइनस Q कूलम चार्ज है तो माइनस Q इंटू 1/ε0। क्लियर है बच्चों? समझ रहे होंगे इस पॉइंट्स को। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पे कभी कभी इसका मात्रक पूछ लेता है, यानी गॉस के प्रमेय का जो स्थिर वैद्युतिकी में इनका जो नियम है उसका सूत्र लिखिए और प्रतीकों का अर्थ बताइए। तो बच्चों फाई ई हमारा क्या है? फाई ई है हमारा वैद्युत फ्लक्स। फाई क्या है? वैद्युत फ्लक्स। क्यू क्या है बच्चों? तो क्यू आपका है आवेश, और ε0 क्या है? यही हमारा है निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता, इसका मान कितना होता है सर जी? इसका मान होता है बच्चों 8.85 गुणे 10⁻⁻12। सर जी मात्रक क्या होता है? तो मात्रक होता है बच्चों न्यूटन। ध्यान से, सॉरी बच्चों, यहाँ पे मात्रक इसका होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यह मात्रक भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा है। निर्वात की वैद्युतशीलता यानी ε0 का मान इतना होता है, मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? अगर चौथा प्रश्न समझ में आया है तो चलते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर, उसके बाद फिर चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेंगे। अगर बच्चों ये सभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ज़रूर आप नोट कीजिएगा, इनको याद कीजिएगा, क्योंकि पेपर में आग लगाना ही है। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? किसी गोलीय पृष्ठ के भीतर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? अभी हमने जस्ट आपको क्या बताया? अभी हमने जस्ट आपको बताया पृष्ठ कैसा भी हो, पृष्ठ से हमें मतलब नहीं है, बस वह क्लोज होना चाहिए। उससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? उस आवेश का 1/ε0 गुना। मान ले रहे हैं या कोई गोलीय पृष्ठ है, अरे खोखड़ू गेना जो होता है जी, मान लो कोई क्लोज गेंद है, खोखड़ू गेना प्लास्टिक का होता है, उसके अंदर हमने एक चार्ज को क्या कर दिया? रख दिया, तो उस बंद पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा? तो कितना निकलेगा? वैद्युत फ्लक्स जो निकलेगा वह इस आवेश का 1/ε0 गुना निकलेगा। क्लियर है बच्चों? तो यह आपका था कौन सा प्रश्न? क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आप लोग को यह प्रश्न समझ में आया होगा। अगर पांचों प्रश्न समझ में आए हैं तो चलते हैं बच्चों। तो बच्चों आ चुके हैं अपने नए स्लाइड पर, और इस स्लाइड में हम लोग अति लघु उत्तरी के और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। आइए देखते हैं हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को। बच्चों देखिएगा, हम लोग 5 प्रश्न हमने पहले स्लाइड में कंप्लीट कर लिया, और इस स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ध्यान से बच्चों प्रश्न को समझेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। कह रहा क्या? आवेश के रेखीय घनत्व का अर्थ बताइए। बच्चों आवेश के रेखीय घनत्व का अर्थ यह क्या होता है बच्चों? तो ध्यान से समझेंगे। आवेश का रेखीय घनत्व तो होता क्या बच्चों? ध्यान से समझेंगे। आवेश का रेखीय घनत्व, अगर बच्चों हम चार्ज को किसी लाइन पे बिछा दें,
चार्ज को क्या करें, किसी एक लाइन पे बिछा दें, यानी एक रेखा में बिछा दें। मान लीजिए एक हमारा रेखा ही है, अब हम चार्ज को क्या करें, ला के बारी बारी से इस लाइन पे रख दें। बारी बारी से आवेशों को क्या करें, इस लाइन पे लाकर हम क्या कर दें, रख दें। तो इस लाइन के एकांक लंबाई में, यानी यूनिट लेंथ में, 1 मीटर की लेंथ में, यानी 1 मीटर की लंबाई में कितने आवेश उपस्थित होंगे, कितने आवेश उपस्थित होंगे, उसी को कहेंगे बच्चों रेखीय आवेश घनत्व। मतलब सर नहीं समझ में आया, फिर एक बार समझेंगे क्या। अगर हमारे पास कोई इस प्रकार से लाइन है, कोई रेखा है, और इस पे हम आवेशों को इस तरह से क्या कर दिए हैं, बिछा दिए हैं। आवेशों को इस तरह से क्या कर दिए हैं, बिछा दिए हैं। तो बच्चों इस रेखा के एकांक लंबाई में ध्यान से समझेंगे, मान ले रहे हैं 10 मीटर लेंथ है इसका, तो 1 मीटर के लेंथ में, कितने मीटर के लेंथ में, 1 मीटर के लेंथ में, यानी 1 मीटर लंबाई में कितने आवेश उपस्थित हैं। 10 मीटर है, इसके 1 मीटर लंबाई में कितने आवेश उपस्थित हैं, उसी को कहेंगे क्या बच्चों, रेखीय आवेश घनत्व। तो मतलब क्या, मतलब डेफिनेशन समझेंगे क्या, एकांक लंबाई में, ध्यान से समझेंगे बच्चों, किसी, हम यहाँ तार पे डेफिनेशन देंगे, किसी तार के एकांक लंबाई में उपस्थित, ध्यान से समझेंगे बच्चों, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। समझ में आया बच्चों। किसी तार के, आप कोई लाइन ले लो जी, तार ले लो, कोई तार ले लो या फिर कोई धातु ले लो, कुछ भी ले लो, एकांक लंबाई में यानी 1 मीटर की लंबाई में, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मीटर की लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा, 1 मीटर लंबाई में कितने आवेश उपस्थित हैं, उसी को क्या कहेंगे, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्लियर है बच्चों। रेखीय आवेश घनत्व को बच्चों लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्बडा से, और लैम्बडा बराबर होता है आपका Q/L, यानी रेखीय आवेश घनत्व को किससे दर्शाते हैं, लैम्बडा से, और लैम्बडा बराबर क्या होता है, Q/L। बच्चों इसका मात्रक पूछ सकता है, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, मात्रक। तो इसका जो मात्रक होगा आप बता सकते हैं, आवेश का मात्रक होता है कूलम, और यह लेंथ है, लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर, यानी यहाँ मात्रक हो जाएगा कूलम प्रति मीटर, यानी रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, कूलम प्रति मीटर, और यह उसका हो गया डेफिनेशन। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ध्यान से समझेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को, यह पॉइंट क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को यहीं से हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे। मात्रक क्या था बच्चों, कूलम प्रति मीटर। अब बच्चों ध्यान से समझेंगे, कह रहा आवेश का पृष्ठ घनत्व, यहाँ क्या कहा है, रेखीय घनत्व, यहाँ क्या कहा है, पृष्ठ घनत्व। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसलिए पहले इसको समाप्त करेंगे फिर इस पे आएंगे। आवेश का पृष्ठ घनत्व, ध्यान से समझेंगे बच्चों, दोनों डेफिनेशन आपका इंपॉर्टेंट है। आवेश का पृष्ठ घनत्व यह क्या होता है, ध्यान से समझेंगे बच्चों। अब यहाँ देखो रेखा था, यानी एक लाइन था, यहाँ क्या आ गया है, पृष्ठ आ गया है। डेफिनेशन सेम होगा, थोड़ा सा बस चेंजिंग होगा। जहाँ रेखीय है, यहाँ तार है ना, तो यहाँ किसी पृष्ठ का आ जाएगा। मान ले रहे हैं कोई पृष्ठ है हमारे पास इस तरह से, नोटिस करेंगे, और इस पे आवेश उपस्थित है, इस पे आवेश क्या इस प्रकार से उपस्थित है, तो इसका कुछ क्षेत्रफल होगा, इस पृष्ठ का कुछ एरिया होगा। तो कहेंगे क्या बच्चों, मान ले रहे हैं कितना एरिया है, 10 मीटर स्क्वायर। तो एकांक क्षेत्रफल में, किसमें, एकांक क्षेत्रफल में, ध्यान से समझेंगे बच्चों, एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल का मतलब 1 मीटर स्क्वायर। ध्यान से समझेंगे, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। क्लियर है बच्चों। यहाँ क्या था, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यहाँ कहेंगे एकांक क्षेत्रफल, यहाँ लंबाई था, यहाँ क्या था, क्या है, क्षेत्रफल। तो डेफिनेशन क्या बनेगा सर जी, डेफिनेशन बनेगा किसी पृष्ठ के, ध्यान से समझेंगे, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की
मात्रा को, उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। क्लियर है बच्चों? किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे? पृष्ठ आवेश घनत्व। मतलब ये हमारा सरफेस है, मान ले रहे हैं 20 मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर स्क्वायर, अब इस पे आवेश बारी बारी से आवेश इस पे रखे हुए हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना आवेश स्थित है, यानी एक एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश उपस्थित है, उसी को क्या कहेंगे बच्चों? पृष्ठ आवेश घनत्व कहेंगे। क्लियर है बच्चों? बच्चों यहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से दर्शाए थे, और लैम्डा बराबर क्या हुआ? Q अपान L, मात्रक हुआ कूलम प्रति मीटर। यहाँ पे देखिए आपसे क्या भी दिया है, क्या? मात्रक लिखिए। क्या लिखिए? मात्रक। तो बच्चों यहाँ पे पृष्ठ आवेश घनत्व को हम लोग दर्शाते हैं सिग्मा से। किससे दर्शाते हैं बच्चों? सिग्मा से। और सिग्मा बराबर होता है Q अपान A। क्या होता है बच्चों? Q अपान A। यहाँ लंबाई था तो Q अपान क्या है? L। यहाँ क्या है? क्षेत्रफल, तो क्या है? Q अपान A। तो इसका मात्रक, आवेश का मात्रक कूलम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, यानी हो जाएगा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट यहाँ तक नहीं हुआ होगा? अगर कोई डाउट हुआ हो तो एक बार जरूर आप कमेंट कीजिएगा, इसको हम इस कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार समझा देंगे अगर डाउट हुआ होगा तो। दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं? तो आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? मिटाते हैं इन दोनों पॉइंट्स को। अगर नहीं लिखे हैं आप लोग, नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो जरूर इसको लिखेंगे और याद कर लेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चों? ध्यान देंगे। यहाँ पे कह रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 7, प्लस सिग्मा तथा माइनस Q सिग्मा, ध्यान से समझेंगे, प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा आवेश घनत्व वाले दो समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र का सूत्र होगा। एक प्लेट मान ले रहे हैं बच्चों, यहाँ पर है हमारे पास, ध्यान से समझेंगे, और यह क्या है? प्लस सिग्मा इस पे आवेश है, यानी इस प्लेट का जो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है? प्लस सिग्मा, यानी प्लस आवेश इस पृष्ठ पर उपस्थित है। और एक प्लेट और हमारे पास है, एक प्लेट और हमारे पास है, और यह क्या है बच्चों? ये कैसे चार्ज है? तो यह है माइनस सिग्मा, यानी इस पे ऋण आवेश उपस्थित है। तो कह रहा बच्चों दो समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, पहला प्लेट प्लस सिग्मा, दूसरा प्लेट माइनस सिग्मा के बीच वैद्युत क्षेत्र, के बीच वैद्युत क्षेत्र। तो ध्यान से समझेंगे बच्चों, डिराइवेशन है, इसको हम लोग विस्तृत उत्तरी प्रश्न में बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ समझ लीजिए, अगर प्लस के कारण बच्चों हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे बाहर की तरफ होगा, और होता है कितना बच्चों? तय होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर यह माइनस आवेश से बना है, या प्लेट किससे बना है? माइनस आवेश से, तो माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होता है, यानी यहाँ पे प्लस के कारण E1 भी इस दिशा में, और माइनस के कारण भी इसी दिशा में E2, और ये भी कितना होगा? तो ये भी आपका होगा E2 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी E1 E2 दोनों आपस में बराबर हैं। तो इस पॉइंट पे इसके कारण भी इधर, इसके कारण भी इधर, तो जो नेट वैद्युत क्षेत्र होगा वह क्या होगा? E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। तो इस कंडीशन में हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी इसका हर बराबर है, तो हो जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, तो ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बच्चों? यानी अगर हमारे पास प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा, यानी धनात्मक पृष्ठ आवेश घनत्व और ऋणात्मक पृष्ठ आवेश घनत्व के दो समांतर प्लेट हैं, तो उनके मध्य में वैद्युत क्षेत्र का जो सूत्र होगा वह होगा बच्चों ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से समझेंगे, अगर यही बाहर पूछ लेता, कहाँ पूछ लेता? बाहर, तो प्लस के कारण कहाँ होता बच्चों? बाहर की तरफ E1, और माइनस के कारण प्लेट की ओर होता अंदर की तरफ, तो E2, तो दोनों बराबर हैं। तो इस कंडीशन में दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, तो वैल्यू कितना आ जाता? 0 आ जाता है। यानी अगर बाहर कहता तो 0 होता, और बीच में कहा है तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बच्चों? आई होप क्लियर हुआ होगा। तो केवल सूत्र पूछा था, तो हमने आपको पूरा डिराइवेशन बता दिया। सिग्मा क्या है? आवेश का पृष्ठ घनत्व है। एप्सिलॉन का नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता क्या है? और यह क्या है? इन प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्लियर है बच्चों? या फिर वैद्युत क्षेत्र है। बढ़ते हैं आगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर किस पे? 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? आइए इसको देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है यदि गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स 0 है तो आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। कह रहा कोई गॉसियन पृष्ठ है, कोई गॉसियन पृष्ठ मान ले रहे हैं हम। गॉसियन पृष्ठ के बारे में हमने जाना ही है, क्या होते हैं? क्लोज सरफेस होते हैं।
हम एक घन बना ले रहे हैं। यह क्या है, एक गॉसियन पृष्ठ है। कह रहा है इससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या है, शून्य है। इससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या है, शून्य है। तो आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे, ध्यान से समझेंगे बच्चों। एक तो अब निर्गत वैद्युत फ्लक्स शून्य है, अगर आवेश नहीं होता तो वैद्युत फ्लक्स की कोई चर्चा करता ही नहीं। इसका मतलब आवेश है, उसके बावजूद भी वैद्युत फ्लक्स क्या है, शून्य है। तो इसका मतलब क्या, ध्यान से समझेंगे। अगर बच्चों प्लस क्यू आवेश है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक लाइन्स बाहर निकलेंगी, इस तरह से बाहर निकलेंगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, प्लस में होगा। कितना होगा, Q/ε0। किस में होगा, प्लस में होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक लाइन्स बाहर निकलेंगी तो वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा। अगर इसके अंदर एक थ्योरी आवेश रख दे माइनस, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब कहाँ हो जाएगा, अंदर, इलेक्ट्रिक लाइन्स अंदर की तरफ इंटर करने लगेंगी, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिर पुनः ही इतना होगा, लेकिन यह किस में हो जाएगा, -Q/ε0। अब दोनों जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल होकर वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मतलब क्या, मतलब यहाँ पे कितने भी आवेश हैं, कितने भी आवेश यहाँ पर हैं, उनका बीजगणितीय योग यानी सिग्मा Q अगर 0 होता है, यानी उन आवेशों का बीजगणितीय योग मतलब चिन्ह के साथ प्लस माइनस शून्य होता है, तो उस कंडीशन में इस गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। तो मतलब यहाँ निष्कर्ष क्या निकलेगा, यहाँ यही निष्कर्ष निकलेगा, गॉसियन पृष्ठ के अंदर, ध्यान से समझेंगे बच्चों, गॉसियन पृष्ठ के अंदर लिख लेंगे, सुन के लिख लेंगे, गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग क्या है, शून्य है। इसलिए इस गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स भी क्या है, शून्य है। क्लियर है बच्चों, नहीं सुने होंगे एक बार वीडियो को बैक करके, यानी पीछे थोड़ा सा भगा के आप लोग इसको सुनकर लिख लेंगे। क्लियर है बच्चों, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह क्वेश्चन नंबर 9। इस तरह से आपको प्रश्न इसी में पूछ सकता है, द्विध्रुव रख दें तो द्विध्रुव प्लस माइनस क्यू आवेश होता है तो भी निर्गत फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आई होप आप लोगों को यह सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारा चैनल और तेज़ी से ग्रो हो सके और हम आपको और अच्छा कंटेंट दे सकें। आइए बच्चों, कह रहा क्वेश्चन नंबर 10, रेखीय आवेश के कारण ई व आर में संबंध। ई व आर में क्या संबंध, रेखीय आवेश के कारण। बच्चों ध्यान से समझेंगे, रेखीय आवेश इस तरह से, जब कोई वायर होगा, अभी हम लोग जब दीर्घ उत्तरी प्रश्न पढ़ेंगे इसमें, इस तरह से अगर कोई रेखीय आवेश है तो इसके कारण अगर किसी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो यह बच्चों होता है आपका λ/2ε0r, या फिर इसी को कहते हैं लैम्डा बराबर 1/4πε0 × 2λ/r। इसी सूत्र को यहाँ से 2 से 2 कैंसिल करोगे तो यही हो जाएगा, सॉरी बच्चों यहाँ पे 2πε0r यही हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल करोगे तो लैम्डा ऊपर बचेगा, नीचे 2πε0r। समझ रहे हो, यही सूत्र होता है। तो ई और आर में रिलेशन आप लोग देख रहे होंगे, ई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके है, 1/r के। तो यहाँ पे ई व आर में जो संबंध हो जाएगा बच्चों, वह हो जाएगा 1/r। प्रश्न और कैसे इसको पूछ सकता है, तो कह सकता है रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई दूरी r के साथ किस प्रकार परिवर्तित होती है। तो इसी प्रकार ई प्रोपोर्शनल 1/r के अनुसार परिवर्तित होगी। आई होप आपको यह सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर यह 10 अति लघुत्तरी प्रश्न समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग द आग सीरीज के वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय में थर्ड पार्ट को लेकर, जिसमें हम लोग लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।